नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितरों के निमित्त तर्पण, अर्पण और समर्पण के प्रतीक पितृपक्ष की हुई शुरुआत। पिशाच मोचन कुंड सहित गंगा घाटों पर लोगों ने किया श्राद्ध कर्म। बाबा श्री लाड भैरव के विवाह उत्सव का विधि विधान से हुआ आयोजन। भगवान राम, सीता व रामायण के आदर्श चरित्र का एक वीडियो में आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कैंट विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दी। और अब खबरें विस्तार से। पितरों के निमित्त तर्पण, अर्पण और समर्पण के प्रतीक पितृपक्ष की शुरुआत हो गई। पिशाचमोचन कुंड सहित गंगा घाटों पर लोगों ने श्राद्ध कर्म किया। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त अर्पण, तर्पण और समर्पण का प्रतीक पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू हो गया है, लेकिन पूर्णिमा का श्राद्ध कर्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तिथि में पितृ दिवंगत हुए हैं उसी तिथि पर पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, वंशजों के जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं यदि मोक्ष की नगरी काशी की बात की जाए तो यहाँ के पिशाच मोचन कुंड पर दूर दराज से लोग पिंडदान हेतु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है। इसी कड़ी में आज पिशाचमोचन कुंड पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने श्राद्ध कर्म किया। कुंड के आसपास काफी भीड़ रही। लोगों ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म करने के पश्चात पितरों को नमन किया। गुरु जी, आज किस तरह का यहाँ पे ये परंपरा के अनुसार पूजा चल रहा है? यहाँ सदियों से, जब से काशी में गंगा नहीं था उसके पहले से आ रहा है। आज पितरपक्ष का पहला दिन है। श्राद्ध तो आज 4 रोज से पहले शुरू हो चुका है। आज से त्रिपिंडी है, नारायण बलि है, प्रेत मुक्ति के लिए अनेक क्रियाएं लोग करके यहाँ से गया जाते हैं। कोई अपने घर जाता है, कोई त्रिपिंडी करता है, कोई प्रेत आत्मा को मुक्ति देता है, कोई पितरों को मुक्ति के लिए आता है। किस तरह की परंपरा है गुरु जी, से क्या फल की प्राप्ति होती है? पितरों की मुक्ति होती है। अब पितृ से इतना बड़ा कोई देवता नहीं है। पुत्र का मतलब क्या हुआ? माने पूर्वता माने तारना, पुत्र को तारना। तो इसका क्या महत्व है ये पूजन करने का? ये पूजन करने से जिसको पीड़ित होता है कष्ट से, रोग से, व्यापार से, उसको दिमाग में आता कि हमको पितृ दोष लगा है, तो उससे आकर के मुक्ति। तो कहाँ ये पूजन किया जा सकता है? देखिए, तो लिखा तो हुआ है काशी पिशाचमोचन। अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो सरोवर है, पोखरा है, शंकर जी का मंदिर है, पीपल का पेड़ है, वहाँ भी कर सकते हैं। वहीं काशी के गंगा घाटों पर भी लोगों ने पहुंचकर श्राद्ध कर्म किया। गंगा घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। श्राद्ध कर्म करने के साथ ही लोगों ने दान पुण्य भी किया। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से पुजारियों व आए हुए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घाट पर उपस्थित पुरोहितों ने बताया कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। ऐसे में दूर दराज से लोग काशी आते हैं और गंगा घाटों पर श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इससे काफी परेशानी हो रही है। प्रदीप पांडे जी, गंगा का पानी कैसे बढ़ रहा है? जैसा कि आपको देखा जा रहा है अभी इस समय ये हम लोग का एक मेला चलता है। हाँ। सारे पितरों का पितृमास के लिए पिंडदान यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ने के कारण बहुत असुविधा हो रही है। एक घाट से दूसरे घाट पे नहीं जा सकते, जगह की बहुत कंजेस्टेड हो रही है। इसीलिए सारी सुविधा को थोड़ा सा देखते हुए कैसे कैसे हम लोग किया जा रहा है। जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं पिंडदान कितने लोग एक साथ में 10-10 लोग बैठे हैं। पानी बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है।
बाबा श्री लाड भैरव के विवाह उत्सव का विधि विधान से आयोजन हुआ। सोमवार को काशी के न्यायाधीश अनादि कालेश्वर बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध श्री लाड भैरव जी के विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। श्री कपाल भैरव अथवा लाड भैरव प्रबंध समिति की ओर से हर तीरथ स्थित इन्नामाई की गली से आचार्य पंडित रविंद्र त्रिपाठी के आचार्यत्व में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाबा के रजत मुखौटे का षोडशोपचार पूजन अर्चन कर बारात शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद बाबा के रजत मुखौटे को भव्य स्वर्णाकर्षण रथ पर विराजमान कराया गया। रथ पर सवार होते ही बाबा अपने अद्भुत रूप में सुशोभित हो रहे थे। बाबा के विशाल मुखौटे के दमकते नेत्रों की आभा देखते बन रही थी। हर ओर से लाड भैरव बाबा की जय, हर हर बम बम के गगनभेदी उद्घोष हो रहे थे। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए भक्तों को रथ पर चढ़कर बाबा की आरती व पूजन करने की अनुमति नहीं रही। छतों व बरामदों से महिलाएं पुष्प वर्षा कर बारात का अभिनंदन करती नजर आईं। मार्ग में परंपरागत आरती करने वाले शिवम अग्रहरी ने बताया कि इस वर्ष लघु मेले का स्वरूप देखने को मिला। रास्ते में पड़े सभी मंदिर सजाए गए थे। हम सभी ने बाबा की आरती कर कामना की है कि शीघ्र कोरोना महामारी का विनाश हो, ताकि प्रत्येक पर्व पूरे हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा सके, साथ ही जनजीवन सामान्य हो सके। बारात अपने निर्धारित मार्ग विशेषरगंज, भैरवनाथ चौराहा, हनुमान फाटक होते हुए लाड भैरव बाजार में जनवासे के लिए कुछ क्षण के लिए रुकी। इसके बाद मंदिर प्रांगण पहुंची। गोधुली बेला में बारात के मंदिर पहुंचते ही बाबा का द्वार पूजन किया गया। इसके बाद रजत मुखौटे को मंदिर की 5 परिक्रमा करवाए जाने के उपरांत विग्रह पर विराजमान कर वैवाहिक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए। रात्रि में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक समस्त वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रमुख रूप से संयोजक समिति के उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर, छोटेलाल जायसवाल, मंत्री मुन्नालाल यादव, विक्रम सिंह राठौर, नंदलाल प्रजापति इत्यादि लोग मौजूद रहे। वहीं अत्यंत संवेदनशील स्थल माना जाने वाला लाड भैरव मंदिर परिसर सहित बारात के मार्ग भर में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। यह अनादिकाल से बाबा का विवाह समारोह होते चला रहा है, जो निर्धारित मार्ग, निर्धारित समय के अनुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बाबा का बारात 3 बजे पूर्वाह्न निकलेगा और संभवतः 5 बजे तक हम लोग कपाल भैरव अथवा लाड भैरव तीर्थ स्थल पर पहुंच जाएंगे। बारात में क्या क्या रहेगा? बारात में अब कोविड-19 के तहत बहुत विशेष तामझाम नहीं किया गया है। सारा कार्य सांकेतिक हो रहा है और कम से कम संख्या में हम लोग बारात में जा रहे हैं। इस पर क्या क्या रहेगा? और नहीं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं, केवल बाराती रहेंगे, गाड़ी पर बाबा रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी, रास्ते में गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। बाबा का रथ अनवरत चलता रहेगा। हम लोग स्थल पर पहुंच करके फिर विवाह का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। भगवान राम, सीता व रामायण के आदर्श चरित्र का एक वीडियो में आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया पर मनोरंजन की आड़ में भगवान श्री राम, सीता व रामायण तथा उसके आदर्श चरित्र का आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धार्मिक विश्वास पर गहरा आघात करने का आपराधिक कृत्य करने वाले दोषियों के विरुद्ध अधिवक्ता समाज ने एडिशनल सीपी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर संबंधित अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें भगवान राम, सीता और रामायण के पात्रों के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, जिसमें रामायण के पात्रों का आपत्तिजनक तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। ये किस प्रकार आज ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला है? एक फिल्म बनाई गई है रावण लीला करके, उसी का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें रावण जो है साधु वेश में लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है, सीता माता के पास जाता है और जा करके उसका पहला अल्फाज ये होता है कि माते आपके घर में संडास है या नहीं। उसके बाद उस फिल्म में राम रावण का संवाद दिखाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि नाक मेरी बहन की कटी, लंका मेरी जली, भाई बंधु मेरे मारे गए और पूजे तुम जा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रोमो जो है हमारी धार्मिक भावना, मेरी आस्था, मेरे विश्वास पर कुठाराघात करता है और जानबूझ के ये किया गया है कि ताकि
बहुसंख्यक हिंदू समाज उद्वेलित हो, इसका विरोध हो और उनकी फिल्म पॉपुलरिटी पा सके, तो जो ऐसे आपराधिक कृत्य हैं इसके विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग को लेकर के हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए। क्या आश्वासन मिला? पुलिस कमिश्नर महोदय ने काफ़ी देर तक समय लिया और रामायण के बिंदुओं को भी उद्धृत किए वो। उसके बाद DCP बरुणा जोन को उन्होंने भेजा है जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। ये जो फिल्म का प्रोमो दिख रहा है, ये कहाँ से है? बनारस से प्रोमो दिख रहा है? ये YouTube पर फिल्म अपलोड की गई है, YouTube पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये तो सार्वजनिक रूप से हमारे धर्म पर कुठाराघात है। आपकी मौलिक जो आज़ादी है या आपके जो मनोरंजन का जो निर्माण का क्षेत्र है वो इतना विस्तृत नहीं है कि आप मेरी धार्मिक भावना का मखौल इस प्रकार से उड़ाते रहें। अरे हम इतने वर्षों तक संघर्ष किए, श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और हम ब्राह्मण कुल में पैदा हैं। हमारी आस्था जो है शुरू से भगवान राम को पूजते चले आए हैं और इस प्रकार से आप अगर मखौल उड़ाएंगे तो हमारे ऊपर आघात तो हो ही रहा है। समाज में हिंदुओं के प्रति एक नफरत और घृणा पैदा हो रही है, हमारे धर्म के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति, वो सरासर गलत है। तो क्या लगता है ऐसे मुकदमा लिखवा देने से इस तरह के चित्र नहीं होगा? ये इसीलिए प्रक्रिया बनी हुई है, ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। तो इस प्रकार की कार्रवाई होगी दांडिक, तभी तो ऐसे लोगों को रोक लगेगी। यही तरीका है। अक्सर देखा जाता है हमेशा हिंदू धर्म को निशाना बना के इस तरह की फिल्में या इस तरह के सोशल मीडिया पे होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब हमारा धर्म सहिष्णु है, हम उदार हैं। हम आए हैं SSP साहब के यहाँ, पुलिस कमिश्नर महोदय के, हम अपनी फरियाद लेके लिखा पढ़ी लेकर के आए हैं कि FIR दर्ज करिए, हम गुहार लगा रहे हैं। अब चले जाएँ कट्टर पंथ में, तालिबान जैसे लोग मिलेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं कि वहाँ पर समाज से उठा सकें। तो वहाँ कट्टरता बचाती है और हमारे यहाँ हमारी सहिष्णुता जो हमारे ऊपर आघात कर। प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कैंट विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यकाल में वाराणसी कैंट विधानसभा में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया। लंका 80 मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। कैंट विधायक ने बताया कि वाराणसी कैंट विधानसभा में 2 कैंसर अस्पताल प्रारंभ हो चुके हैं। BHU में 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है। 2002 से 2017 तक सामनेघाट रामनगर पुल सपा और बसपा की सरकार नहीं बनवा पाई, भाजपा सरकार ने इसे 8 महीने में बनवा दिया। महमूरगंज मंडवाडी पुल, कैंट पुल, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, 186 करोड़ की लागत से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, महमूरगंज सिगरा मार्ग पर गहरी सीवर लाइन निर्माण सहित बहुत कार्य हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कैंट विधानसभा के संयोजक अभिषेक मिश्रा, अमित राय, अमित सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के सफलतम 4.5 वर्ष पूरे होने पर इस पत्रकार वार्ता का आयोजन था। यह पत्रकार वार्ता वाराणसी कैंट विधानसभा के लिए है। वाराणसी कैंट विधानसभा में पिछले 4.5 वर्षों में हुए विकास की जानकारी मैंने आप पत्रकार बंधुओं को दी। कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य, सामनेघाट रामनगर का पुल जो 15 सालों में सपा बसपा की 3 सरकारें मिलकर नहीं बना पाई, भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड 8 महीने में बना दिया। महमूरगंज मंडवाडी पुल बना दिया, कैंट का पुल बना दिया, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया। 186 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के सबसे सुंदर कम्युनिटी हॉल रुद्राक्ष का निर्माण किया। 184 करोड़ की लागत से कैंट विधानसभा में बंदरगाह बना दिया और 350 करोड़ की लागत से संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। 2 कैंसर अस्पताल कैंट विधानसभा में बन गए। BHU में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया। ये वो कार्य हैं जो बड़े कार्य हुए। बाकी जनता से जुड़े जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको पेयजल की जो समस्या थी, 14 मिनी ट्यूबवेल पास हुए, जिसमें से 4 बचे हैं, 10 का अधिष्ठापन हो चुका। बहुत सारी बड़ी सीवर लाइन, महमूरगंज सिगरा सीवर लाइन बिछाई गई। हाइडिल तिराहे से लेके चितईपुर चौराहे तक की सीवर लाइन प्रस्तावित है, जिसका आगमन जा चुका है। इस तरह से बड़े बड़े काम बहुत सारे कैंट विधानसभा में हुए हैं। डेंगू के संक्रमण को कम करने हेतु शासन स्तर से जोरों शोरों से कवायद चल रही है। वाराणसी में बढ़ते डेंगू संक्रमण को देखते हुए शासन स्तर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत जिला मलेरिया अधिकारी SC पांडे ने बताया कि शहर में तेजी से डेंगू के मामले कम हो रहे हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की टीमें शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा एवं फॉगिंग का कार्य कर रही हैं।
पिछले 3-4 दिनों में डेंगू के केस कम देखने को मिले हैं। वहीं आगे बताया कि पंचायती राज अधिकारी, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा डेंगू को देखते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है और डोर टू डोर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण डेंगू का प्रभाव कम दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी, जनपद वाराणसी में जो डेंगू और वायरल के जो केसेज आ रहे हैं, अभी तक अद्यतन जो एलाइजा कन्फर्मेटरी टेस्ट हुए हैं वो 124 हैं, जिनमें से अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों के हैं, 12 जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, बाकी 12 के अतिरिक्त जो हैं वो शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के हैं। जो लंबी बरसात और बाढ़ के बाद जो परिस्थितियां कुछ विपरीत हुई थी, इन परिस्थितियों के मद्देनज़र जो शासन के द्वारा जो निर्देश निर्गत हुए थे और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित हुई, उसमें हम लोग निरंतर प्रयासशील हैं और स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पंचायती राज, ये तीनों विभाग समेकित रूप से और समन्वय बना करके एक कार्य योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा समन्वय पंचायती राज विभाग से है। शहरी क्षेत्र के लिए और नए जो शहरी क्षेत्रों में शामिल गांव हुए हैं, उनमें नगर निगम के द्वारा हम लोग समन्वय करके कार्य करा रहे हैं। इसमें हमारी जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, कुल 41 टीमें हैं। 31 हम लोगों ने हायर किया है बाहर से, डूडा से। ये 31 और 18 हमारे जो परमानेंट वर्कर हैं, 41 लोग हैं। ये एंटी लार्वल का काम शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में कर रहे हैं लगातार, और स्रोत विनष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग ने 50 ब्रीडिंग चेकर्स को हायर किया है। ब्रीडिंग चेकर्स भी हम लोगों ने शहरी आजीविका केंद्र से हायर किया है, जो दैनिक के आधार पर रखे गए हैं। इनका कार्य है कि घर घर जा कर के जो लार्वा के स्रोत हैं उनको नष्ट करना, लोगों को जागरूक करना। तो ऐसे 50 लोग अभी हायर किए गए हैं। तो ये तो हमारी तैयारी हुई। साथ साथ नगर हम जो भी केसेज आते हैं, चाहे वो पुष्ट हो चाहे अपुष्ट हो, उसकी सूची नोटिफिकेशन हम नगर निगम पंचायती राज को डेली देते हैं और उस एरिया में फॉगिंग और छिड़काव करवा रहे हैं। तो एक इसके अलावा विभिन्न CSC PSC पे जांच किट्स भी हैं और हम लोगों ने 15 जगह अभी तक फ़िलहाल कैंप लगाया था। कैंप के माध्यम से जागरूक भी किया, लोगों की जांच भी कराई। तो ये हमारा प्रयास जो है वो अक्टूबर एंड तक हम चाहें कि अभियान के तौर पर हम लगातार लगे हुए हैं और लगे भी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल जो लीडर हैं, वो भी कैंप लगा रहे हैं। तो वहाँ पर जो पॉजिटिव, अभी इस चीज़ गोवर्धन की बात की जाए तो 97 लोगों का कैंप लगा के जाँच किया गया था, तो 44 लोग पाए गए थे। उसी तरह से सुसवाई में भी था। तो क्या उसके लिए क्या वो कैंपेन कुछ बिल्कुल जो अभी देखिए वो विभिन्न कैंप्स लगाए गए हैं। अभी जो शासन के निर्देश के द्वारा अभी एक 7 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में एक महाअभियान चला था, डोर टू डोर कैंपेन, आप लोग जानते होंगे, हाउस टू हाउस कैंपेन। इसमें मलेरिया के लाक्षणिक लोगों को, डेंगू के लाक्षणिक लोगों को चयनित किया गया था, चिन्हित किया गया था। इनकी फिर जाँच कराई गई और इनकी जांच के बाद इनका मेडिसिन उपलब्ध कराया गया। अगर कहीं वो ज़्यादा सीरियस है तो उनको संदर्भित किया गया BHU में, दीनदयाल में। तो वो फॉलोअप लिया जा रहा है। जो भी इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ कोविड कमांड सेंटर में, अब उसको डेंगू कमांड सेंटर के रूप में उसका भी फिलहाल स्थापित किया गया है, डेंगू वायरल फीवर कमांड सेंटर। वहाँ 3 शिफ्ट में कर्मचारी लगे हुए हैं। तो कहीं से भी अगर कोई कॉल आ रही है तो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, टीम चली जा रही है। तो एक अच्छी व्यवस्था की गई है जिला अधिकारी महोदय के द्वारा, और ताकि किसी जनता को असुविधा न हो। यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। अब बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा 48 घंटे का क्रमिक अनशन किया गया।
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश भर के सभी क्षेत्रीय मुख्यालय एवं विद्युत परियोजना मुख्यालयों पर समस्त जूनियर इंजीनियर्स द्वारा 48 घंटे का अनवरत क्रमिक अनशन व उपवास किया गया। मुख्य अभियंता कार्यालय वाराणसी क्षेत्र के भिखारीपुर स्थित प्रांगण में 24 घंटे का क्रमिक अनशन की शुरुआत हुई। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक इंजीनियर अवधेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि जूनियर इंजीनियर संवर्ग की लंबित मांगों जिसमें ग्रेड पे 4800 विलोपन, एसीपी वरिष्ठता, अधिष्ठान संबंधित समस्याओं एवं विभागों की बदल रही कार्यप्रणाली के अनुसार आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में दिन प्रतिदिन व्यवस्था दोष के कारण संवर्ग के सदस्यों के ऊपर हो रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों का संगठन का हर एक सदस्य पुरजोर विरोध करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। अनशन कार्यक्रम में इंजीनियर राजेश यादव, प्रदीप कुमार, पंकज कुमार, संजय कुशवाहा इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। भोजपुरी अभिनेता व गायक दिनेश लाल यादव वाराणसी आए। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ निजी कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे हैं। 2019 के चुनाव में आजमगढ़ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले निरहुआ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। दिनेश जी 2014 में प्रधानमंत्री जब यहाँ चुनाव लड़े, उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया। लगता है आपको 2014 के बाद माँ गंगा हर जगह, हर कण, हर पल सबके पास है, हर जगह बात हो रही है? बिल्कुल 100% है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे दुनिया में महामारी आई, जिस तरह की बीमारी आई और जिस तरह की परिस्थिति बनी, ये मानना पड़ेगा कि गंगा मैया का आशीर्वाद ही है उस महापुरुष के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ पूरे दुनिया में हमारे भारत को बड़े ही शक्तिशाली ढंग से प्रेजेंट भी किया, हमारे भारत के लोगों की रक्षा भी की और पूरे देश के लोगों का विश्वास भी जीता। तो ये कहीं न कहीं गंगा मैया की कृपा से ही हो पाया। दिनेश जी, विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, राजनीति का आपका कद भी बढ़ा है इन दिनों, जब लोकसभा चुनाव आप लड़े, क्या विधानसभा में भी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, वो ऐसा माहौल बना था कि मुझे उतरना पड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मेरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश हो रही थी, गठबंधन बनाया गया था और सब लोग मिल करके उनको रोकना चाहते थे, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ था। पर अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। क्या अखिलेश की जो हवा थी वो आपको वापस कर दी, बैक टू पमेलियन कर दी, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी मजबूती से उतरी थी कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बाकी जितने लोगों ने मिलकर गठबंधन किया था सबको पेवेलियन में वापस भेज दिया। तो मान लिया जाए दिनेश जी सिर्फ स्टार बन के लोगों के दिलों में रहेंगे, राजनेता नहीं बनेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मुझे पार्टी जो भी आदेश जब भी देती है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। दिनेश जी, ये कांग्रेस, सपा और बसपा के क्यों नहीं समझ में आते प्रधानमंत्री जी? ठीक, ये बातें विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आती? इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला। विपक्ष को इसलिए समझ में नहीं आता है कि विपक्ष जो है वो सत्ता की भूखी है, उनको सत्ता भूख है और वो चाहते हैं कि बस सत्ता में किसी तरह आ जाएं, उनको बाकी कुछ तो करना नहीं है। अगर देश में कुछ भी अच्छा होता है तो उसका विरोध करते हैं, वो वैक्सीन का कभी विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जनता भी समझती है और उनकी जो जगह है वहाँ उनको पहुँचा के रखी है और वहाँ से वो लोग उभरने वाले नहीं। ग्राम पंचायत छितौनी के लोगों ने भूमाफिया के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत छितौनी में चक्रोट पर भूमाफिया मोहन प्रसाद यादव से पैसा लेकर कानूनगो शिवमंगल शर्मा द्वारा विपक्षी का चक्रोट पर जबरदस्ती कब्जा व बाउंड्री वॉल करा देने व फर्जी मुकदमे में फंसाने के संदर्भ में जयप्रकाश राजभर छितौनी परगना सदर के निवासी ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कानूनगो द्वारा धमकी दी जा रही है कि भूमाफिया मोहन प्रसाद यादव को सब कब्जा करवा देंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। अब लोग कहाँ से आए हुए? छितौनी गांव, कसवा राजा, थाना लौटा। किस शिकायत को लेकर आप यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मतलब चक्रोट नाली को अवैध ढंग से नापा जा रहा है, जो केंद्र बिंदु है उसको छोड़कर अस्थायी चीज़ों को बिंदु बनाकर जो है कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, उधर पैसा लेकर छोड़ रहे हैं जमीन। कौन नापी कर रहा है? ये शिवमंगल राम शर्मा है। अच्छा। कानून गो
और उसके साथ एक लेखपाल भी राकेश। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि हम जो नाप किए हैं इसके पहले जो लेखपाल कानीगो नापे हैं सब गलत नापे हैं। मैं सही नाप रहा हूँ और जो नाप दिया जो इसी पर बाउंड्री कराएंगे। और तुम लोगों को जो करना होगा जाकर कहीं भी जाकर कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, न मुझे किसी SDM DM का डर है। मैं सही नाप रहा हूँ और इसके पहले जो DM कानीगो लेखपाल आए थे सब गलत नाप कर गए हैं। इस संबंध में SDM साहब से शिकायत किए लेखपाल? हाँ, पत्र ले लिए हैं सर। क्या कहना वो कह रहे हैं SDM साहब की जो है कि मैं इसके विषय में जो कि एक कमेटी गठित करूँगा और जो है कि उसके द्वारा 1-2 दिन 4 दिन के बाद पुनः उसी के कमेटी के द्वारा पैमाइश कराऊंगा। आज ज्ञापन दे दिए उनको? हाँ जी, दे दिए। लाड भैरव मंदिर के पूर्व महंत द्वारा राम जानकी बाग में बाबा का श्रृंगार किया गया। लाड भैरव मंदिर के पूर्व महंत दया गुरु ने राम जानकी बाग कजाकपुरा में बाबा के श्रृंगार का आयोजन किया। आपको बता दें कि आयोजन 2015 से हर साल होता आ रहा है, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए बाबा लाड भैरव के विवाह के दूसरे दिन मात्र खीर का प्रसाद अर्पित किया गया। साथ ही दर्शन करने आए सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चल रहे सदस्यता अभियान में हजारों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 2000 लोगों को सदस्यता दिलाई गई। विभाग संयोजक अधोक्षक पांडे ने बताया कि 15,000 का लक्ष्य है जो कि हम जल्द पूरा कर लेंगे। हर साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चलाया जाता है। हमारे एबीपी काशी प्रांत द्वारा प्रत्येक वर्ष एबीपी के जो मेंबरशिप चलते हैं तो काशी प्रांत का 15 से 30 सितंबर को जो तय हुआ था मेंबरशिप, उसके आज चौथे दिन हम लोग काशी हिंदू विद्यालय के मैंडेट जो कि काशी हिंदू विद्यालय के मैंडेट पे हम लोग प्रत्येक दिन अब तक हमारी 2000 प्लस सदस्यता हो चुकी है। हमारे काशी हिंदू विद्यालय में हमारा 15,000 का लक्ष्य है और प्रत्येक हॉस्टल संकाय और जो हमारे लाइब्रेरी हैं सभी जगह हम लोग मेंबरशिप कर रहे हैं, जिसमें सभी छात्रों से मैं पुनः आह्वान करने के एबीपी के मेंबर बने और देश के भागीदारी में सुनिश्चित करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितरों के निमित्त तर्पण, अर्पण और समर्पण के प्रतीक पितृपक्ष की हुई शुरुआत। पिशाच मोचन कुंड सहित गंगा घाटों पर लोगों ने किया श्राद्ध कर्म। बाबा श्री लाड भैरव के विवाह उत्सव का विधि विधान से हुआ आयोजन। भगवान राम, सीता व रामायण के आदर्श चरित्र का एक वीडियो में आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने के खिलाफ अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कैंट विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।